तो खुद को तैयार कर लो अपनी ट्रेडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने के लिए। यह कोई साधारण चुनौती नहीं है, यह एक मिशन है जो अगले 21 दिनों में तुम्हारे सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। यह सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक नहीं है, यह तुम्हारे जीने के अंदाज को भी नया रूप देने वाला है। भूल जाओ उन पुरानी रणनीतियों को जिन्हें तुमने आज तक अपनाया है। भूल जाओ वह सारे नुकसान और हताशा जो तुम्हें रोकते रहे। अब एक नया सफर शुरू होने वाला है, एक ऐसा सफर जैसे कोरा पन्ना जिस पर तुम अपनी जीत की कहानी खुद लिखोगे। हर दिन एक नया अध्याय होगा, हर सुबह एक नई उम्मीद होगी और हर रात यह संतोष होगा कि तुमने आज कुछ नया सीखा। यह 21 दिन सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनने के लिए नहीं है, यह खुद को अनुशासन और धैर्य में ढालने का एक अभ्यास है। यह तुम्हें बाजार की हर उठती गिरती लहर पर नियंत्रण रखना सिखाएगा। यहां तुम सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पढ़ना नहीं सीखोगे, यहां तुम अपने मन और अपने डर को पढ़ना सीखोगे, क्योंकि असली खेल स्क्रीन पर नहीं तुम्हारे दिमाग में चलता है। यह जंग कैंडल्स और टेक्निकल संकेतों की नहीं है, यह जंग तुम्हारे डर और लालच के बीच की है। और इसी जंग में जीत हासिल करना ही इस 21 दिन के चैलेंज का असली मकसद है। सोचो उस दिन का जब तुम बाजार को देखोगे और घबराहट नहीं होगी, जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा निर्णय अडिग। यही असली शक्ति है। जब कोई ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाएगा तुम बेचैन नहीं होंगे, जब मुनाफा आएगा तुम आसमान में नहीं उड़ोगे और जब नुकसान होगा तुम जमीन पर नहीं गिरोगे। तुम एक चट्टान की तरह स्थिर रहोगे। यही वह मानसिकता है जिसे हम इन 21 दिनों में विकसित करने वाले हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता, एक सच्चे विजेता की मानसिकता। आज से पहला दिन शुरू होता है। आज का दिन है संकल्प का दिन। आज तुम्हें खुद से एक वादा करना है, अगले 21 दिनों तक तुम इस रास्ते से हटोगे नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम रुकोगे नहीं। चाहे बाजार तुम्हें कितना भी डराए, तुम डरोगे नहीं। यह वादा किसी और के लिए नहीं है, यह वादा सिर्फ तुम्हारी खुद की सफलता के लिए है। आज अपनी ट्रेडिंग डायरी खोलो और पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखो, मैं एक विजेता हूं और मैं यह चैलेंज पूरा करके रहूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह वह मंत्र है जो तुम्हें हर सुबह ऊर्जा देगा। यह तुम्हारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह वह लंगर है जो तुम्हें भावनाओं के तूफान में बहने से रोकेगा। जब भी तुम्हारा मन कमजोर महसूस करे, इस पन्ने को खोल कर देखो। जब भी लगे कि तुम हार रहे हो, इस वादे को याद करो। यह वादा तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारी तलवार बनेगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यह संकल्प सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा देने का मार्गदर्शन है। आज तक तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई थी, कभी डर में, कभी लालच में, कभी दूसरों की बातों में। लेकिन आज से यह सारी ऊर्जा केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होगी और वह लक्ष्य है एक अनुशासित और सफल ट्रेडर बनना। इस संकल्प के साथ तुम अपनी पुरानी आदतों को अलविदा कहोगे, वह आदतें जो बार बार तुम्हें नुकसान की ओर ले जाती थीं, वह आदतें जो तुम्हें स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर करती थीं, वह आदतें जो हर छोटी सी छोटी चाल पर तुम्हें बेचैन कर देती थीं। आज उन सब आदतों को पीछे छोड़ने का दिन है। आज एक नया ट्रेडर जन्म ले रहा है, तुम्हारा नया अवतार, शांत, स्थिर और अपने फैसलों में अडिग। दूसरा दिन है अनुशासन की पहली सीढ़ी। आज तुम्हें अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़ना होगा। आज से कोई रैंडम ट्रेडिंग नहीं होगी। आज से कोई बिना सोच विचार लिया गया फैसला नहीं होगा। हर ट्रेड के पीछे एक वजह होगी, एक लॉजिक होगा, एक पूरा प्लान होगा। तुम्हारा काम सिर्फ बटन दबाना नहीं है, तुम्हारा काम है एक शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार करना और जब वह मौका आए तो बिना हिचकिचाहट के अपना दाम खेलना। अनुशासन का मतलब बोरियत नहीं है, अनुशासन का मतलब है आजादी, उन गलतियों से आजादी जो हमेशा तुम्हें पीछे खींचती रही हैं। आज तुम्हारा काम है अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना। लिखो कि तुम कब ट्रेड लोगे, क्यों ट्रेड लोगे, कितना जोखिम उठाओगे और कब ट्रेड से बाहर निकलोगे। यह प्लान तुम्हारा संविधान होगा, तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। अगले 21 दिनों तक इसका हर अक्षर तुम्हें मानना है। कोई बहाना नहीं, कोई समझौता नहीं। बाजार तुम्हें ललचाएगा, वह ऐसे मौके दिखाएगा जो तुम्हारे प्लान में नहीं है। वह कहेगा इस बार नियम तोड़ दो, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है, क्योंकि अनुशासन ही वह पुल है जो तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच बना है। हर दिन ट्रेड खत्म होने के बाद अपनी डायरी में लिखो तुमने क्या किया, क्यों किया और उसका नतीजा क्या हुआ। अपनी जीत को नोट करो और अपनी हार को भी।
बिना शर्म, बिना झिझक। ये डायरी तुम्हारा आईना बनेगी। ये तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाएगी, वह गलतियां जिन्हें तुम देखना नहीं चाहते। और जब तुम उन्हें स्वीकार करना सीख जाओगे, तभी तुम उनसे सीखना शुरू करोगे। अनुशासन का मतलब है अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना। कोई भी सफल बिजनेसमैन बिना प्लान के काम नहीं करता। वह हर चीज का हिसाब रखता है, अपनी ताकत और कमजोरी को जानता है। तुम्हें भी वही करना है। अपनी ट्रेडिंग को भावनाओं से अलग करो, इसे एक प्रक्रिया बनाओ। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे तुम बार बार दोहरा सको और जिसका नतीजा हमेशा प्रेडिक्टेबल हो। तीसरे दिन हम जोखिम को अपना साथी बनाएंगे। ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं, लेकिन एक सफल ट्रेडर उसे समझता है और नियंत्रित करता है। याद रखो, ट्रेडिंग का पहला नियम पैसा कमाना नहीं है। पहला नियम है अपनी पूंजी बचाना। अगर तुम अपनी पूंजी बचा पाओगे तो मौके खुद तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन अगर पूंजी ही खत्म हो गई तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। आज तुम सीखोगे कि स्टॉप लॉस लगाना हार नहीं है। स्टॉप लॉस तुम्हारी सुरक्षा का बीमा है। यह तुम्हें बड़ी तबाही से बचाता है और तुम्हारे ट्रेडिंग जीवन को सुरक्षित रखता है। तो तुमने पहले 3 दिनों की अग्नि परीक्षा पार कर ली है। तुमने संकल्प की शक्ति को पहचाना, अनुशासन को अपना कवच बनाया और जोखिम को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी नींव मजबूत हो चुकी है। एक ऐसी नींव जो भावनाओं के किसी भी तूफान को झेल सकती है। लेकिन अब समय है इस नींव पर पहली मंजिल बनाने का। अब समय है बाजार की भाषा को समझने का। अब समय है उस कला को सीखने का जो एक आम इंसान को माहिर ट्रेडर बना देती है। अगले 4 दिन तुम्हारी अवलोकन क्षमता और धैर्य की परीक्षा लेंगे। यह वह चरण है जहां तुम सिर्फ ट्रेड करना नहीं, बल्कि ट्रेड को महसूस करना सीखोगे। तुम बाजार के शोर में संगीत सुनना सीखोगे। तुम्हारा ध्यान हर मूवमेंट, हर पैटर्न और हर अवसर पर रहेगा। यही वह कौशल है जो सामान्य इंसान को मास्टर ट्रेडर बनाता है। यह सफर अब और भी गहरा और रोमांचक होने वाला है। अब तुम सिर्फ बाजार के बाहरी स्वरूप को देखने वाले नहीं हो, तुम उसके अंतर्मन में उतरने वाले हो। अपने दिमाग को एक कोरे कैनवास की तरह तैयार कर लो, क्योंकि अगले कुछ दिनों में इस पर बाजार की वह तस्वीरें बनेंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। यह सप्ताह तुम्हारी धारणा बदलने वाला है। चौथा दिन है बाजार को देखने का नहीं, उसे पढ़ने का दिन। आज से तुम चार्ट्स को सिर्फ कैंडल्स और लाइनों का समूह नहीं समझोगे, तुम उन्हें एक कहानी की तरह पढ़ोगे। एक ऐसी कहानी जिसमें खरीदार और बेचने वाले मुख्य किरदार हैं और हर कैंडल उनके बीच चल रही जंग का एक पन्ना है। तुम यह समझने की कोशिश करोगे कि इस कहानी में कौन जीत रहा है। क्या खरीदारों का पलड़ा भारी है या बेचने वालों का? यही तुम्हें बताएगा कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो तुम उसके साथ ऊपर जाने के मौके ढूंढोगे। अगर बाजार नीचे गिर रहा है तो तुम उसके साथ नीचे जाने के रास्ते तलाशोगे। नदी के बहाव के साथ तैरना हमेशा आसान होता है। बहाव के खिलाफ तैरने में सिर्फ ऊर्जा बर्बाद होती है। आज तुम्हारा काम है इस बहाव को पहचानना। तुम्हें लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पर ध्यान देना है और यह समझना है कि बड़ी तस्वीर क्या कह रही है। यही समझ तुम्हें अगले कदम के लिए सही दिशा देगी। छोटी मोटी हलचल में मत उलझो। बाजार के बड़े इरादे को समझना सीखो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानो। ये वह अदृश्य रेखाएं हैं जहां बाजार अक्सर रुकता है, सांस लेता है और अपनी दिशा बदलता है। यह वह युद्ध का मैदान है जहां सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। एक सफल ट्रेडर इन्हीं जगहों पर अपने मौके ढूंढता है। वह बाजार के बीच में कूदता नहीं, वह किनारे पर बैठकर सही समय का इंतजार करता है। आज तुम कोई ट्रेड नहीं लोगे। आज तुम्हारा काम है केवल देखना और निरीक्षण करना। बाजार की लय को महसूस करो, उसकी धड़कन को सुनो। देखो कि वह कैसे चलता है, कब तेजी पकड़ता है और कब सुस्त हो जाता है। यह अवलोकन तुम्हें वह समझ देगा जो कोई इंडिकेटर नहीं दे सकता। यह तुम्हें बाजार के साथ एक रिश्ता बनाने में मदद करेगा, एक ऐसा रिश्ता जो डर पर नहीं, समझ पर आधारित होगा। 5वां दिन है धैर्य की साधना का दिन। अगर ट्रेडिंग में कोई एक गुण है जो तुम्हें सफलता की गारंटी दे सकता है तो वह है धैर्य। बाजार तुम्हें उसी का इनाम देता है। एक शिकारी की तरह बनो जो घंटों तक बिना हिले डुले अपने शिकार का इंतजार करता है। वह हर आहट पर गोली नहीं चलाता, वह सही मौके का इंतजार करता है। एक ऐसा मौका जब निशाना चूकने की कोई गुंजाइश न हो। तुम्हें भी वही करना है। तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान तुम्हारा शिकार है। जब तक बाजार तुम्हारे प्लान के अनुसार सही जगह पर नहीं आता,
तुम बटन नहीं दबाओगे। यह कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार उकसाएगा। लगेगा कि मौका हाथ से निकल रहा है। लगेगा कि दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं और तुम सिर्फ बैठे हो। इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यही ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तुम्हें इसी दुश्मन से लड़ना है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। खुद को बार बार याद दिलाना है कि अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। अच्छा ट्रेडर वह है जो सबसे सही ट्रेड करता है। और सही ट्रेड रोज रोज नहीं मिलते, उनके लिए इंतजार करना पड़ता है। यही इंतजार तुम्हारी तपस्या है। धैर्य केवल ट्रेड लेने के लिए ही नहीं चाहिए, धैर्य की जरूरत ट्रेड में बने रहने के लिए भी है। जब तुम्हारा ट्रेड मुनाफे में हो तो छोटे मोटे मुनाफे को देखकर बाहर मत कूदो। अपने विजेताओं को दौड़ने का मौका दो। अपने प्लान के अनुसार अपने टारगेट का इंतजार करो। यह उतना ही मुश्किल है जितना सही मौके का इंतजार करना। लालच तुम्हें कहेगा जो मिल रहा है ले लो और निकल जाओ, लेकिन तुम्हें अपने विश्लेषण पर भरोसा रखना होगा। धैर्य एक मांसपेशी की तरह है, जितना तुम इसका इस्तेमाल करोगे यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। आज का दिन इसी मांसपेशी को बनाने का दिन है। हो सकता है आज तुम्हें एक भी ट्रेड न मिले, और यही तुम्हारी आज की सबसे बड़ी जीत होगी कि बिना किसी अच्छे मौके के तुमने ट्रेड नहीं किया। तुमने अपने नियमों का पालन किया, तुमने अपने धैर्य को बनाए रखा। अब छठा दिन है बाजार के मनोविज्ञान को समझने का दिन। याद रखो, तुम किसी मशीन या सॉफ्टवेयर के खिलाफ ट्रेड नहीं कर रहे। तुम दूसरे इंसानों के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो, और इंसान भावनाओं से चलते हैं। मुख्य रूप से दो भावनाएं बाजार को चलाती हैं, डर और लालच। जब सब लोग लालच में डूबकर आंख बंद करके खरीद रहे हों, तब तुम्हें डरना सीखना होगा। और जब सब लोग डर के मारे अपना माल बेचकर भाग रहे हों, तब तुम्हें लालची बनने का मौका खोजने का साहस रखना होगा। यही दुनिया के सबसे सफल निवेशकों का रहस्य है, लेकिन इस पर अमल करना साहस और आत्मविश्वास का काम है। तुमने अब एक हफ्ता पूरा कर लिया है। 7 दिन और 7 रातें तुमने बाजार के साथ बिताई हैं। तुमने अपने डर का सामना किया, अपने धैर्य को परखा और अनुशासन की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ज्यादातर लोग पहले या दूसरे दिन ही हार मान लेते हैं, लेकिन तुम टिके रहे, तुमने लड़ा और तुम यहां हो। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर वह आग है, वह जुनून है जो एक विजेता बनने के लिए जरूरी है। पहला हफ्ता नींव बनाने का था, अब दूसरा हफ्ता है उस नींव पर दीवारें खड़ी करने का। अब हमारा ध्यान सिर्फ गलतियों से बचने पर नहीं होगा, अब हम सही कामों को बार बार करने पर ध्यान देंगे। अब हम केवल रक्षात्मक खेल नहीं खेलेंगे, बल्कि सोच समझकर आक्रमण करना भी सीखेंगे। यह हफ्ता तुम्हारी आदतों को पत्थर पर लकीर की तरह पक्का कर देगा। यह हफ्ता तुम्हें एक शौकिया ट्रेडर से एक पेशेवर ट्रेडर की मानसिकता की ओर ले जाएगा। तो अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, अपने दिमाग को तेज करो, क्योंकि अब खेल अगले स्तर पर पहुंचने वाला है। अब हम सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह जीत वही नहीं है जो तुम सोचते हो। असली जीत की परिभाषा तुम इस हफ्ते सीखोगे। 8वां दिन है प्रक्रिया को पूजने का दिन। आज से तुम्हारा ध्यान नतीजों से हटकर सिर्फ प्रक्रिया पर रहेगा। एक ट्रेड में लाभ हुआ या नुकसान, यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुमने अपनी प्रक्रिया का 100% पालन किया? क्या तुमने अपने प्लान के हर नियम का पालन किया? अगर तुमने बेहतरीन प्रक्रिया का पालन किया और ट्रेड में छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब भी यह तुम्हारी जीत है, क्योंकि तुमने अनुशासन दिखाया और अपने सिस्टम पर भरोसा किया। और अगर तुमने बिना किसी प्लान के तुक्के में कोई ट्रेड लिया और उसमें जैकपॉट लग गया, तब भी यह तुम्हारी हार है, क्योंकि तुमने एक गलत आदत को बढ़ावा दिया। यह एक ऐसी खतरनाक आदत है जो आज नहीं तो कल तुम्हारा पूरा अकाउंट साफ कर देगी। इसे अपने दिमाग में गहराई से बिठा लो। ट्रेडिंग में तुम्हारा काम पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारा काम है अपनी प्रक्रिया को बिना किसी गलती के पूरा करना। पैसा उस सही प्रक्रिया का सिर्फ परिणाम है, एक सह उत्पाद। जब तुम यह समझ जाओगे तो हर ट्रेड के नतीजों से तुम भावनात्मक रूप से अलग रहोगे। ना नुकसान का दुख होगा, ना मुनाफे का अहंकार। तुम एक मशीन की तरह बन जाओगे जो सिर्फ अपने प्रोग्राम के अनुसार काम करती है, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी भावना के। अपनी ट्रेडिंग डायरी में आज हर ट्रेड के आगे यह मत लिखो कि कितना फायदा या नुकसान हुआ, बल्कि लिखो कि तुमने प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। खुद को 10 में से नंबर दो। लक्ष्य है 10 में से 10 लाना, पैसे में नहीं, प्रक्रिया के पालन में।
जब तुम लगातार कुछ दिनों तक प्रक्रिया में 10 में से 10 स्कोर करने लगोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट चार्ट अपने आप ऊपर जाने लगेगा। यही इस खेल का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रक्रिया पर ध्यान दो, नतीजे खुद अपना ध्यान रख लेंगे। आज का दिन जीत के अहंकार से बचने का दिन है। जब तुम प्रक्रिया का पालन करना शुरू करते हो तो स्वाभाविक रूप से कुछ ट्रेड सही जाने लगते हैं। तुम जीतना शुरू करोगे और यहीं पर सामने आता है एक नया, पहले से भी खतरनाक दुश्मन, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो। हार का डर तुम्हें ट्रेड लेने से रोकता है, लेकिन जीत का अहंकार तुम्हें अंधा बना देता है। 2-4 सफल ट्रेड के बाद तुम्हें लगेगा कि तुमने बाजार को पूरी तरह समझ लिया है। तुम्हें लगेगा कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते। तुम्हें लगेगा कि तुम बाजार के राजा हो, और जिस पल यह भावना तुम्हारे मन में आई, समझ लो तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अहंकार तुम्हें अपने नियम तोड़ने पर मजबूर करेगा। तुम अपना स्टॉप लॉस हटा दोगे, अपनी पोजीशन साइज बढ़ा दोगे, बिना सही सेटअप के ट्रेड लेने लगोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अब तुम कुछ भी करो और जीत जाओगे। लेकिन बाजार किसी को नहीं बख्शता। वह सबसे पहले अहंकारियों को ही सबक सिखाता है। वह तुम्हें ऐसा झटका देगा कि तुम्हारी सारी जीत एक ही पल में खत्म हो जाएगी और तुम वापस वहीं पहुंचोगे जहां से शुरू किया था। इसलिए जीत को विनम्रता से स्वीकार करना सीखो। हर सफलता का जश्न मनाओ, लेकिन अपने नियमों और प्रक्रिया को कभी मत भूलो। यही असली ट्रेडर की ताकत है। हर जीत के बाद बाजार को धन्यवाद दो और खुद को याद दिलाओ कि तुम सिर्फ एक विद्यार्थी हो। बाजार ही तुम्हारा गुरु है और गुरु हमेशा शिष्य से बड़ा होता है। अपनी जीत की लड़ी को खुद पर हावी मत होने दो। चाहे तुम 5 ट्रेड लगातार जीतो या 10, तुम्हारा अगला ट्रेड फिर से 0 से शुरू होगा। उसे भी उसी अनुशासन और प्रक्रिया के साथ लेना है जैसे तुमने पहला ट्रेड लिया था। अपनी सफलता को पचाना सीखो। यह हार को पचाने से भी मुश्किल काम है। जो ट्रेडर जीत के बाद भी जमीन पर रहता है, वही लंबी दौड़ का घोड़ा बनता है। बाकी सब कुछ ही दूर जाकर थक जाते हैं और गिर पड़ते हैं। आज अगर किसी ट्रेड में तुम्हें जीत मिले तो जश्न मत मनाओ। शांति से अपनी डायरी में लिखो कि तुमने प्रक्रिया का पालन किया और अगले मौके का इंतजार करो। यही एक पेशेवर ट्रेडर का तरीका है। 10वां दिन है समय के प्रबंधन और फोकस की कला सीखने का दिन। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए दिन भर स्क्रीन के सामने चिपके रहना पड़ता है। यह सबसे बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि जो ट्रेडर दिन भर स्क्रीन देखता है वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है और ओवर ट्रेडिंग का शिकार बन जाता है। वह हर छोटी मोटी हलचल पर रिएक्ट करता है और अपनी सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर देता है। 11 दिन बीत चुके हैं। तुमने इस चैलेंज का आधा सफर लगभग पूरा कर लिया है। अब तुम वह नौसिखिया नहीं हो जो पहले दिन डर और उम्मीदों के साथ इस मैदान में उतारा था। अब तुम्हारे कदमों में आत्मविश्वास है, तुम्हारी आंखों में समझ है और तुम्हारे फैसलों में ठहराव। तुमने प्रक्रिया को अपनाना सीख लिया है, अहंकार को काबू में रखना और निरंतरता की ताकत को पहचानना भी सीख लिया है। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अब तक बाजार ने शायद तुम्हारा साथ दिया हो, शायद तुम्हें कुछ आसान जीतें मिली हों, लेकिन बाजार हमेशा मेहरबान नहीं रहता। वह अपना रंग बदलता है। वह तुम्हारी सहनशीलता की हर सीमा को तोड़कर परखना चाहता है। अगला चरण तुम्हें एक ट्रेडर से एक योद्धा बनाएगा। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ धूप में चलना नहीं जानता, बल्कि तूफान में भी खड़ा रहना जानता है। यह हफ्ता तुम्हारी भावनात्मक दृढ़ता की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। यह तुम्हें सिखाएगा कि हार के दौर में भी हिम्मत कैसे बनाए रखी जाती है और जीत की स्थिति में बढ़त कैसे और बढ़ाई जाती है। अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि अब हम समंदर की शांत सतह से उसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं, जहां असली खजाने छिपे हैं। 12वां दिन है नुकसान के दौर का सामना करने का दिन, जिसे ड्रॉ डाउन कहते हैं। यह हर ट्रेडर की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो हमेशा जीतता हो। हर किसी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उनकी स्ट्रेटजी काम करना बंद कर देती है, जब एक के बाद एक कई ट्रेड गलत हो जाते हैं। यह वह पल है जहां 90% ट्रेडर टूट जाते हैं। वे अपने सिस्टम पर शक करने लगते हैं, अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं और भावनाओं में बहकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें खेल से हमेशा के लिए बाहर कर देती हैं। आज तुम्हें इसी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है। जब तुम्हारा नुकसान का दौर आए तो घबराना नहीं है। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। बाजार तुमसे दुश्मनी नहीं कर रहा। यह सिर्फ एक सांख्यिकीय वास्तविकता है।
कोई भी सिस्टम हर समय काम नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने प्लान पर टिके रहना है। अपने जोखिम प्रबंधन को और भी सख्ती से लागू करो। शायद अपनी पोजीशन साइज को आधा कर दो, जब तक कि तुम वापस जीत की पटरी पर नहीं लौट आते। यह अपनी हार को स्वीकार करने जैसा नहीं है। यह एक समझदार जनरल की तरह अपनी सेना को बचाने की रणनीति है, ताकि तुम कल फिर से लड़ने के लिए तैयार रहो। अपनी डायरी देखो, अपने पुराने डाटा पर भरोसा करो। तुम्हारा सिस्टम लंबे समय में काम करता है। कुछ हार सिर्फ उस लंबे सफर का एक छोटा सा हिस्सा है। इस दौर में शांत रहो, धैर्य बनाए रखो और अपने नियमों का पालन करते रहो। जो ट्रेडर नुकसान के दौर में भी अपने अनुशासन को नहीं छोड़ता, वही असली विजेता है। क्योंकि जीत के दौर में तो हर कोई अनुशासित रह सकता है। असली परीक्षा तो हार के दौर में ही होती है। 13वां दिन है कुछ ना करने की कला सीखने का दिन। एक ट्रेडर के रूप में हमें अक्सर लगता है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो हम पैसा कमाने का मौका गंवा रहे हैं। यह सोच हमें ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जाती है। हम खराब सेटअप में भी कूद पड़ते हैं और नतीजा होता है नुकसान। आज तुम इसका उल्टा करना सीखोगे। तुम सीखोगे कि कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना करना होता है। बाजार हमेशा साफ दिशा में नहीं चलता। कई बार वह एक दायरे में फंसा रहता है, अस्थिर और अप्रत्याशित। इसे चॉपी मार्केट कहते हैं। यह वह दलदल है जिसमें ज्यादातर शौकिया ट्रेडर फंसकर अपना पैसा खो देते हैं। एक पेशेवर ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह ऐसे बाजार को पहचान लेता है और किनारे पर खड़ा हो जाता है। वह अपने हाथ बांध लेता है और इंतजार करता है। वह जानता है कि उसकी पूंजी को बचाना किसी भी एक ट्रेड में पैसा कमाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, बाजार को देखो, उसे समझो, और अगर तुम्हें अपने प्लान के अनुसार कोई साफ और उच्च संभावना वाला मौका नहीं दिखता, तो तुम अपना सिस्टम बंद कर दोगे, उठकर कोई और काम करोगे, किताब पढ़ोगे, टहलने जाओगे, लेकिन जबरदस्ती कोई ट्रेड नहीं खोजोगे। यह तुम्हारे धैर्य की असली परीक्षा है। यह तुम्हारे आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा सबूत है। जब तुम बिना बेचैनी के बाजार को चलते हुए देख सकते हो और किनारे पर बैठे रह सकते हो। 14वां दिन है अपनी जीत को बढ़ाने की कला सीखने का दिन। हमने जोखिम को नियंत्रित करना सीखा है। हमने नुकसान को सीमित करना सीखा है। लेकिन सफल ट्रेडिंग का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अपनी जीत को अधिकतम करना। अक्सर ट्रेडर इसका उल्टा करते हैं। वह अपने नुकसान को बढ़ने देते हैं, इस उम्मीद में कि वह वापस आ जाएगा। लेकिन सही तरीका यह है कि जब मौका आए तो अपने विजेता ट्रेड को पूरी क्षमता से निभाओ और अधिकतम लाभ उठाओ। लेकिन कई ट्रेडर अपने मुनाफे को बहुत जल्दी काट लेते हैं, इस डर से कि वह कहीं चला ना जाए। तुम्हें एक विजेता की तरह सोचना है। जब तुम गलत हो तो तुरंत अपनी गलती मानो और बाहर निकल जाओ। लेकिन जब सही हो तो उस ट्रेड का पूरा फायदा उठाओ, उसे दौड़ने दो। आज हम एक उन्नत रणनीति सीखेंगे, पिरामिडिंग। इसका मतलब है कि जब कोई ट्रेड तुम्हारे पक्ष में हो और मुनाफे में जा रहा हो, तो तुम उसमें और पोजीशन जोड़ते हो। तुम अपनी जीत पर और दांव लगाते हो। यह सुनने में जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो यह तुम्हारे मुनाफे को बढ़ा सकता है। अब तुमने 15 दिन की तपस्या पूरी कर ली है। तुमने संकल्प की आग में खुद को तपाया है, अनुशासन के हथौड़े से खुद को मजबूत बनाया है, धैर्य के सागर में डुबकी लगाई है और भावनाओं के तूफान में अपनी नाव को संभाला है। अब तुम इस सफर के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हो। यह वह पड़ाव है जो मेहनती छात्र को एक कलाकार में बदल देता है। यह वह चरण है जहां नियम और प्रक्रियाएं तुम्हारे चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। ट्रेडिंग अब बोझिल काम नहीं, बल्कि एक सहज नृत्य बन जाती है। आखिरी हफ्ता तुम्हें सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं बनाएगा, यह तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिसके लिए उत्कृष्टता एक आदत बन चुकी है। अब तक की सारी मेहनत तुम्हें इसी हफ्ते के लिए तैयार कर रही थी। यह तुम्हारी साधना का फल पाने का समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें वह अवस्था महसूस होगी जिसे महान खिलाड़ी और कलाकार द जोन कहते हैं। अपनी सारी ऊर्जा को समेटो, अपने दिमाग को शांत कर लो, क्योंकि अब तुम ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचने वाले हो, वह जगह जहां से बाजार का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है। 16वां दिन है प्रवाह की अवस्था या फ्लो स्टेट पाने का दिन। सोचो, तुमने कभी किसी महान संगीतकार को अपनी धुन में खोए हुए देखा है, या किसी खिलाड़ी को खेल के मैदान पर ऐसे खेलते हुए देखा है जैसे समय ने ठहराव ले लिया हो। उस वक्त वे कुछ नहीं सोचते, बस कर रहे होते हैं।
उनकी मेहनत और अभ्यास हर मूवमेंट में सहज रूप से झलकता है। इसी को फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह जादुई अवस्था है जहां तुम्हारा प्रदर्शन अपने चरम पर होता है और तुम्हें मेहनत का एहसास तक नहीं होता। ट्रेडिंग में भी यह अवस्था हासिल की जा सकती है जब तुम अपने नियमों और प्रक्रिया का इतनी बार अभ्यास कर लेते हो कि वह तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाती है। तब हर ट्रेड लेने से पहले सोचने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी आंखें चार्ट पर वो पैटर्न देख लेती हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। तुम्हारा हाथ अपने आप सही समय पर बटन दबा देता है। डर और लालच जैसे गायब हो जाते हैं। तुम बस बाजार की लय के साथ एक हो जाते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे पिछले 15 दिनों के कठिन अनुशासन और लगातार अभ्यास का ही नतीजा है। आज तुम इस अवस्था को पाने की कोशिश करोगे। कैसे? अपने ट्रेडिंग से खुद को थोड़ा हटाकर, अपने मैं को भूलकर। यह सोचना बंद कर दो कि मैं ट्रेड ले रहा हूं। तुम बस प्रक्रिया को होने दो। तुम एक दर्शक बन जाओगे जो अपने ही शरीर को पूरी कुशलता से काम करते हुए देख रहा है। अपने ट्रेडिंग सेटअप को तैयार करो, अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने प्लान को बस होने दो। किसी भी ट्रेड के नतीजे के बारे में मत सोचो, बस अगले कदम पर ध्यान दो। एंट्री का नियम पूरा हुआ, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट सेट करो और बस देखो। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा तनाव कम हो गया है। तुम पाएंगे कि तुम ज्यादा स्पष्टता से देख पा रहे हो। यह अवस्था एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन आज तुम इसका बीज बो रहे हो। जितना ज्यादा तुम प्रक्रिया पर भरोसा करोगे और नतीजों से खुद को अलग रखोगे, उतना ही गहरा होगा तुम्हारा फ्लो स्टेट का अनुभव। और जब तुम इस अवस्था में ट्रेड करना सीख जाओगे, तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक ध्यान बन जाएगी, एक मेडिटेशन। 17वां दिन है ट्रेडिंग को एक जीवन शैली बनाने का दिन। बहुत से लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का शॉर्टकट समझते हैं। वह आते हैं, कुछ दिन कोशिश करते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि वह यह नहीं समझ पाते कि ट्रेडिंग केवल एक पेशा नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक जीने का तरीका है। जो अनुशासन, जो धैर्य, जो जोखिम प्रबंधन और जो भावनात्मक नियंत्रण तुम ट्रेडिंग में सीखते हो, वही तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में मदद कर सकता है। अगर तुम इसे अपनी असल जिंदगी में लागू नहीं करते, तो तुम कभी भी एक संपूर्ण ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आज का दिन है इसे समझने और लागू करने का। तुम अपनी ट्रेडिंग डायरी के साथ साथ एक जीवन की डायरी भी बनाओगे। देखो कि ट्रेडिंग के सिद्धांत तुम्हारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अनुशासन केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे खाने पीने, व्यायाम करने और सोने जागने के समय में भी जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक शांत और मजबूत मन रह सकता है, और शांत मन ही ट्रेडिंग की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जोखिम प्रबंधन केवल अपनी पूंजी को बचाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जीवन में बेवकूफी भरे फैसले लेने से भी बचाता है। हर निर्णय का फायदा और नुकसान तौलना सीखो, चाहे वह करियर का फैसला हो या किसी रिश्ते का। धैर्य सिर्फ सही ट्रेड का इंतजार करना नहीं है, यह जीवन में सही समय पर सही कदम उठाने की कला भी सिखाता है। धैर्य तुम्हें जीवन में अपने बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए भी चाहिए। तुम समझते हो कि बड़ी चीजें बनने में समय लगता है और छोटी छोटी असफलताओं से तुम निराश नहीं होते। भावनात्मक नियंत्रण केवल बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं बचाता, यह तुम्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रखता है। अब तुम लोगों की बातों या छोटी परेशानियों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। तुम एक चट्टान की तरह मजबूत बन जाते हो। जब तुम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हो, तब तुम सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेडर नहीं रहते। तुम 24 घंटे एक ट्रेडर की तरह सोचते हो, एक विजेता की तरह जीते हो। तुम्हारे फैसले तेज और सही होते हैं, तुम्हारे रिश्ते मजबूत और भरोसेमंद बनते हैं, और तुम्हारा जीवन 19वां दिन, बीते 20 दिनों की कठोर तपस्या के बाद तुम्हारे सामने अब सिर्फ आखिरी कुछ सीढ़ियां बची हैं। थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, उस पहले दिन के इंसान को याद करो जो डर और उलझन में था, जिसके मन में अनगिनत सवाल थे। और अब खुद को देखो, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास है, तुम्हारी आंखों में गहराई है, तुम्हारा मन अब स्थिर है। अब तुम उस अंतिम चरण के लिए तैयार हो, और तुम्हारे मन में एक अटूट शांति है। तुमने सिर्फ बाजार को जीतना नहीं सीखा है, तुमने खुद को जीत लिया है। यह अंतिम चरण तुम्हारे इस पूर्ण रूपांतरण पर मोहर लगाने के लिए है। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि कैसे इस जीती हुई बाजी को हमेशा के लिए अपना बनाए रखा जाए। यह अंत नहीं है मेरे दोस्त, यह उस जीवन की शुरुआत है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था।
अपनी सारी शक्ति अपनी आत्मा में केंद्रित करो, क्योंकि अब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार हो। 19वां दिन अपने भीतर के गुरु को जगाने का दिन है। अब तक तुमने नियमों का पालन किया, तुमने एक सिस्टम को फॉलो किया, तुमने एक मार्गदर्शक की आवाज सुनी, लेकिन आज से तुम खुद अपने मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारे अंदर जो ट्रेडर पिछले 18 दिनों में जन्मा है, वह अब बड़ा और आत्मनिर्भर हो गया है। उसे अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ट्रेडिंग डायरी अब सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नहीं है, वह तुम्हारा निजी गुरु है, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर टोकता है और तुम्हारी जीतों पर तुम्हें विनम्र रखता है। तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान अब सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है, वह तुम्हारा संविधान है जो तुम्हारी रगों में बहता है। तुम्हें अब उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वह तुम्हारे हर फैसले में अपने आप शामिल हो जाता है। आज तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हें बाहर से किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। तुम्हारा अपना विश्लेषण पर्याप्त है, तुम्हारा अनुभव पर्याप्त है और तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है। यही असली स्वतंत्रता है। जब तुम बाहरी शोर से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो और सिर्फ अपने अंदर की शांत और अनुशासित आवाज सुनते हो, तभी असली शक्ति का एहसास होता है। आज तुम जानबूझकर कोई टिप या सलाह नहीं देखोगे, तुम सिर्फ अपने चार्ट्स और अपने प्लान पर भरोसा करोगे। तुम अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी खुद लोगे, जीत की भी और हार की भी, क्योंकि एक सच्चा योद्धा अपनी हर लड़ाई की जिम्मेदारी खुद उठाता है। वह बहानों के पीछे नहीं छिपता, वह अपनी ढाल खुद बनाता है और अपनी तलवार खुद चलाता है। जब तुम इस अवस्था को पा लेते हो, तब तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहते, तुम बन जाते हो एक संप्रभु, अपने ट्रेडिंग साम्राज्य के अकेले और निर्विवाद राजा, जिसकी शक्ति किसी और की राय पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, अनुशासन और अनुभव पर टिकी होती है। 20वां दिन दीर्घकालिक दृष्टि बनाने का दिन है। अब जब तुमने खुद को जीत लिया है और पैसा कमाना सीख लिया है, तो अगला सवाल यह है, अब क्या? क्या तुम बस रोज ट्रेड करोगे और पैसा कमाओगे? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। एक महान ट्रेडर सिर्फ दैनिक मुनाफे के बारे में नहीं सोचता, वह विरासत बनाने के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि वह अपने ज्ञान, अनुशासन और अनुभव को ऐसे तरीके से विकसित करे कि आने वाले सालों में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसका ट्रेडिंग मॉडल और सोच एक मार्गदर्शन बने। और यही सब सीखने के लिए तुम हमारे चैनल फाइनेंस विद दानिश के साथ हो। यहां सिर्फ तकनीक नहीं, इंसानियत, अनुभव और गहराई भी सिखाई जाती है। यह चैनल तुम्हें न केवल पैसे कमाना सिखाएगा, बल्कि तुम्हें सही मानसिकता, धैर्य और विजेता बनने की कला भी देगा। याद रखो, असली ताकत यह नहीं कि तुम कितने ट्रेड जीतते हो, असली ताकत यह है कि तुम अपने नियमों, प्रक्रिया और आत्मविश्वास पर अडिग रहो।